मैं रोहित कुमार विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, पोएट एंड राइटर। आज हम बोल्ड डिसीजन के ऊपर बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बोल्ड डिसीजन अपने जीवन में क्यों नहीं ले पाता। उसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि उसका थिंकिंग जो है बहुत ही छोटा होता है, सोचने का दायरा बहुत कम होता है, उसका नजरिया बहुत कम होता है, छोटा होता है नजरिया। वो हर चीज को एक प्रॉब्लम की दृष्टि से देखता है। इसकी वजह से वो अपने जीवन में एक बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले अगर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं तो सबसे पहला नंबर ये है कि आपको मोटिवेशन की सख्त जरूरत है। मोटिवेशन की सख्त जरूरत है। मोटिवेशन के लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, और अच्छे अच्छे किताबें अगर नहीं पढ़ सकते, आपके पास अगर समय नहीं है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मिल सकते हैं। कोको एफएम हो गया, जिसमें बहुत सारे ऑडियो के रूप में बहुत सारे मोटिवेशनल किताबों के बारे में दिया रहता है, उसके पूरे सारांश दिए होते हैं। और अगर ये बहुत सारे है जो अमेजोन का भी है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर ये भी अगर नहीं कर सकते हैं तो आप यूट्यूब में भी अच्छी सारे अच्छी जो मोटिवेशन किताबें हैं उसके सारांश दिए होते हैं, तो उसको भी आप सुन सकते हैं। अगर नहीं तो बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो उनके आप थॉट प्रोसेस और थॉट्स को आप डेली ले सकते हैं। दिक्कत क्या होता है कि हम लोग डेली है ना, जिस प्रकार से भोजन लेते हैं, तीनों टाइम भोजन लेते हैं शरीर को काम करने के लिए और एनर्जेटिक बने रहने के लिए, उसी प्रकार दिमाग को प्रतिदिन हम मोटिवेशन के रूप में भोजन लेते हैं। देखिए, शरीर के लिए भोजन है, पर दिमाग के लिए क्या है? मोटिवेशन चाहिए। अब होता क्या है कि हम किसी वीडियो को देखते हैं, 10 मिनट का वीडियो होता है और हम मोटिवेट हो जाते हैं, पर जैसे वीडियो खत्म होता है वो आप नॉर्मल वे में आ जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपने 10 मिनट सुना, पर उसमें से एक कुछ ही क्षण, मतलब उसका अगर 100वां भाग ही आपके दिमाग में स्टोर हो पाती है, और वो भी समय के साथ साथ धुंधली पड़ती जाती है। तो इसके लिए उपाय ये है कि जिस प्रकार से आप तीनों टाइम भोजन करते हैं शरीर के लिए, उसी तरह से आपको अपने दिमाग का भोजन देना पड़ेगा। अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छा थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा हमेशा। और दूसरा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि सीखते रहना। आपको सुनना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। और उसका जो रिजल्ट आता है, जो एक्शन लेने के बाद जो रिजल्ट आता है, उसको हमेशा प्रोसेस में रखना है। उसको मतलब सुधार की प्रोसेस में रखना है। जैसे जैसे आप सुधार के प्रोसेस में रखेंगे, वो चीजें आपको नई नई चीजें सिखाते जाएगा और आप में इम्प्लीमेंट होते जाएगा। जब आप के दिमाग में बहुत सारे मोटिवेशन और बहुत सारा नॉलेज गेन कर लेते हैं, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड में आप छोटी सी छोटी चीज़ों को लेकर एक बड़े चीज़ों की अच्छी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन का हर आपका जो सूक्ष्म दृष्टिकोण है, सूक्ष्म किसी भी प्रॉब्लम का सूक्ष्म दृष्टिकोण जब तक ले नहीं होगा, आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि बड़ा काम करने के लिए आपको एक ही प्रॉब्लम्स के 100 तरीकों के बारे में सोचना होगा कि ये 100 प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। मतलब वो 100 तरीकों, कोई भी एक प्रॉब्लम के 100 तरीकों के बारे में सोचना होगा, तो तभी जाके आपका जो सोचने का दायरा बड़ा होते जाएगा। और सूक्ष्म सोचना होगा, मतलब आप बहुत ही डीपली सोचना होगा। अगर ये चीजें आपके समय के साथ साथ जैसे जैसे एक्शन लेंगे, आप नॉलेज ग्रहण करेंगे और आप मोटिवेट होंगे। देखिए, मोटिवेशन क्या है?
आपको एक हर समय जब भी आप लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं आपको, तो आपको क्या करना है, सबके सवालों का जवाब, सबसे पहले नंबर सबके सवालों के जवाब नहीं देना है। सब क्या आदमी का सबके सवालों के जवाब नहीं। आप जब आगे बढ़ेंगे, जब कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको खा जाएंगे, आपको खा जाएंगे, बिल्कुल ना, आपको दिमाग को खा जाएंगे, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तरह तरह की बातें होती हैं और मेरा मानना है कि सबके सवालों का जवाब देना महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप अगर सबके सवालों का जवाब देने लगेंगे तो जिसको संतुष्ट नहीं होना है, तो वो आप कितना भी संतुष्ट आप सारी चीजों को बता भी देंगे तो भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। जिसकी जैसी थॉट प्रोसेस रहेगी, जैसे सोचने का नजरिया होगा, वो चीजों को वैसे ही ग्रहण करेगा। जिस प्रकार से क्लास में एक टीचर पढ़ाने वाला होता है और ग्रहण करने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस चीज को ग्रहण कर पाते हैं। तो आपको है चीजों को सीखने के साथ साथ कैपेसिटी बढ़ाने के, लेने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना है। दुनिया में किसी का भी सवालों के जवाब मत दीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे। आपको सभी के सवालों के जवाब देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने काम में बिल्कुल लगे रहिए और जो धारणा है आपके प्रति, जो भी लोगों की धारणा है आपके प्रति, एक न एक दिन मैं चैलेंज करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो सारे लोगों की धारणा है आपके प्रति, जो सोच है, एक समय के बाद वो बदलती चली जाएंगी। जब आप एक्शन लेते जाएंगे, लोग बोलते जाएंगे, आप एक्शन लेते जाएंगे, बोलते जाएंगे, आपके एक्शन लेते जाएंगे, और वो जैसे आपके अंदर सुधार आता है, आप प्रोग्रेस करने लगते हैं, तो लोगों की मानसिकता धीरे धीरे चेंज होने लगती है और वही लोग आपके एक सपोर्टर भी बनेंगे, अच्छे आपके फ्रेंड सर्कल में भी शामिल हो सकते हैं और वही आपका तारीफों के पुल भी बांध देंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं एक नॉर्मल है और इससे कोई आपको घबराने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल है। ये सभी के जितने भी सक्सेस पर्सन होते हैं सभी के जीवन में ये सारी चीजें होती है। तो इससे कोई डरने की दिक्कत नहीं है कि वो उसने ऐसा बोला, उसने वो ऐसा बोला, हमारा दिमाग खराब हो गया, मेरे को कुछ करने नहीं। तो आप उसे इग्नोर करिए। देखिए, और जो तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो होता है फोकस। कोई कुछ भी बोले, आप अपने फोकस पे लगे रहिए, आप अपने फोकस पे लगे रहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने फोकस, ये लोग क्या होता है, जो ये बहुत सारे जो लोग होते हैं जो एक तो दुनिया में खुद कुछ नहीं करते हैं, नहीं कुछ करने की कोशिश करते हैं, और जो कोई कर रहा होता है उसमें टांग अड़ाते हैं और आपको टांग खींचते हैं, आपको मानसिक रूप से, आपको तो कभी कभी इतने मानसिकता को खराब कर देंगे, आपको क्रोध आने के लिए विवश कर देंगे, आपको लड़ाई करने के लिए विवश कर देंगे। पर आपको कंट्रोल करना है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देंगे, और जब माइंड को डाइवर्ट करेंगे तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। किसी से लड़ाई, ज्यादा क्रोध आ गया तो मिस हैपनिंग कर दिया, आपने किसी के साथ मारपीट कर दिए, या बहुत ही या उसने मारपीट करने के दौरान आपका कुछ भी एक्शन हो गया, गलत एक्शन हो गया, जिसकी वजह से आपके जो लक्ष्य है या फोकस है वो डिस्टरबेंस हो जाएगा। और तो उसका तो जीवन में कोई फोकस था नहीं, उसका कोई लक्ष्य था नहीं, किंतु वो आपके जीवन को पूरी तरह नष्ट कर देगा, वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा, आपके लक्ष्य को नष्ट कर देगा, आपके सपनों को चकनाचूर कर देगा, और फैमिली की जो उम्मीदें हैं, आपके जो सपने हैं, वो सबको नष्ट कर देगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ये सब बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, बस ये है कि आप उनसे बचने की कोशिश कीजिए, कि जितना बच सके आप बिल्कुल कान बंद कर लीजिए, आप बिल्कुल कान बंद कर लीजिए कि हमको कुछ नहीं सुनाई देता है। आपका जो विश्वास है, जो आपका बिलीव है, जो आपका विश्वास है आगे बढ़ने का, कुछ कर गुजरने का, अटल रहिए, फोकस्ड रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सपने साकार होते हैं,
वो साकार ना होने का जो कारण है यही लोग होते हैं कि जो आपके मानसिकता को खराब करते हैं, आपके किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होने, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है जीवन में। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है यही होता है कि ये लोग आपकी मानसिकता को खराब करते हैं और आपके फोकस से आपको डाइवर्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि आप दिमागी रूप से जो भोजन है, मोटिवेशन, उसको लीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो देखिए। जो दूसरा है निरंतर सीखते रहने का और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का। तीसरा है जो फोकस्ड रहिए, जो सबसे बड़ा कारण, जो फोकस्ड रहिए। कोई कुछ भी बोले, आप अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहिए, इग्नोर कीजिए, सबको इग्नोर कीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो एक समय आएगा कि आप इग्नोर करेंगे, पर इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एक सफल व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत सारा पैसा कमाना। सफल व्यक्ति का मतलब होता है कि एक अच्छा इंसान बनाना। और एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि आप सफल इसलिए नहीं बनी है कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, कतई नहीं। इसलिए बड़ा आदमी नहीं बनना है कि आपको ढेर सारा पैसा कमाना, बल्कि आपको आदमी इसलिए बनना है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। आपको अच्छा सब माने आपको बड़ा आदमी इसलिए बनना है कि आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके, रोजगार देकर या किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर, या कुछ सोशल वर्क करके, मतलब कुछ ना कुछ समाज को देना है, कुछ ना कुछ समाज को देना है। जो समाज, देखिए आप बड़ा आदमी कैसे बनेंगे, आप जो उनसे, देखिए समाज से ही वो पैसे आपके पास इकट्ठे होते हैं, तो वही पैसे आपको समाज में लगाने हैं, वही पैसे आपको समाज में लगाने हैं। आप किस रूप में लगाते हैं वो आपका दृष्टिकोण होगा, आपका नजरिया होगा, आपकी सोच होगा। तो अच्छा सफल इसलिए बनना है कि आप एक अच्छा इंसान बने। दूसरा, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करे, चाहे रोजगार देके, चाहे जिस माध्यम से हो सके। और जो तीसरा, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको बड़ा आदमी इसलिए बनना है क्योंकि जब एक छोटे स्तर से, जब एक ग्राउंड लेवल से जब आप एक उत्कृष्ट लेवल तक पहुंचते हैं, उत्कृष्ट लेवल तक पहुंचते हैं, तो 0 से लेके और 100 तक, जो सर्वोच्च शिखर तक पहुंचते हैं, तो उसके बीच जो आपके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एक हुनर आता है, एक अच्छा इंसान विकसित होता है, और उस अच्छे इंसान के द्वारा कई लोग परिवर्तित होते हैं, लोगों की विचारधाराएं परिवर्तित होती है, लोग मोटिवेट होते हैं, आपको आइडियल मानते हैं, आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उसके लिए बनना है। और जो इसके बीच में जो आपके अंदर परिवर्तन होता है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप बड़ा आदमी बनिए, ना कि पैसे कमाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।